हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स के बारे में समझेंगे। कंपाउंड एंगल मतलब क्या? दो या उससे ज़्यादा एंगल, लेकिन हम दो एंगल के बारे में समझेंगे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल इन इस टर्म एज कंपाउंड एंगल। टू और मोर एंगल, तो उसमें हम दो ही एंगल के बारे में समझते हैं। एक क्वेश्चन हम तीन एंगल का भी देख लेंगे। एक फार्मूला जो है, देखिए किस तरह से फार्मूले हैं, आप ध्यान से देखिए। ये सारे फार्मूले हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। सिमिलरली कॉट, और एक फार्मूला मैंने लिखा है टेन ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। इसमें आपको एक गलती कभी नहीं करनी है, और वो ये कि कभी भी आप साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए प्लस साइन बी ये नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री का काम है उसमें भी ऐसा नहीं होता, हालांकि ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन 10th क्लास में बच्चों को क्या लगता है कि साइन का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है इन कंपाउंड एंगल्स से। यदि आपको ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए। यदि ये फार्मूला आपको सारे के सारे याद हो गए तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब देखते हैं, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 को अपन ने साइन 60 माइनस 45 लिखा। कोई बच्चा बोलता है सर क्या मैं इसको साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है अपने को। हमको साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। अभी आपको फार्मूला समझाया था मैंने, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए ये लगाया फार्मूला अपन। साइन 60 कॉस 45, ए के प्लेस में 60 बी के प्लेस में 45 माइनस ए के प्लेस में 60 बी के प्लेस में 45। फिर आपने क्या करा, इनकी वैल्यूज़ रख दी। साइन 60 √3/2 कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2, तो √3 माइनस 1/√2। ये हमारा इसका सॉल्यूशन बन गया। और आपको बताऊं यही वैल्यू कॉस 17 की भी होगी। कैसे? अभी एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले अगला क्वेश्चन देख लें अपन। साइन 1075 की वैल्यू 1045 प्लस 30। अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसमें वैल्यू रख दीजिए। ये देखिए 1045 1030, 1 माइनस 1045 1030, 45 कितना होता है 1, 1030 1/√3। एलसीएम लेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1075 की। अभी जो मैंने आपसे सेंटेंस कहा था उसको मैं करके बताता हूँ। मैंने कहा था आपसे कि जो साइन 15 है वही कॉस 75 होगा। कैसे होगा बताता हूँ। देखो साइन 90 माइनस 75, इस 15 को 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, करेक्ट। इसी से आप कॉस 15 कॉस 75 निकाल चुके आप। साइन 75 कॉस 105 साइन ऑफ 105 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। साइन ए 3/5 कॉस बी माइनस 12/13 वेयर ए बी π/2 से 3π/2 के बीच में है। ओके, देन इवेल्युएट साइन ए माइनस बी एंड साइन ए प्लस बी। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखिए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। मतलब ए जो है लेस देन 90 डिग्री लेस देन ए, कॉमा बी लेस देन
3π/2। ओके, इस प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम सबसे पहले मैं साइन ए माइनस बी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये रहा, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कॉस बी की वैल्यू दे रखी है। अब हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो हमें एक तो कॉस ए चाहिए और एक साइन बी चाहिए। सबसे पहले हमने कॉस ए निकाला, तो कॉस क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि बात यहाँ सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की हो रही है। कॉस ए, ये देखिए हमने 10th क्लास की आइडेंटिटी से वैल्यू निकाली, 10th क्लास की आइडेंटिटी से वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर ये कॉस ए आ गया, साइन भी निकाला हमने, ये साइन भी आ गया। और जब हमने इसको इस फार्मूले में रखा इस तरह से, देखिए ये आया आपका साइन बी 5/13। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए की वैल्यू ये रही, साइन बी की वैल्यू ये, साइन ए की वैल्यू ये, कॉस बी की वैल्यू ये। सारी वैल्यूज़ हमने प्लेस कर दी, तो -16/65 ये आपका आंसर आएगा। आप इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव का जो काम है वो कैसे होता है। इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है मैंने, वो देखिएगा आप। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan a tan 2a tan 3a। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा एंगल tan में कौन सा है, तो वो 3a है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, tan 3a इज इक्वल टू tan a प्लस 2a, जो सबसे बड़ा एंगल है। ओके, अब यहाँ पर हम tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। क्या बनेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a के प्लेस पे तो a है, b के प्लेस पे कितना है, 2a है। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, देखिए कुछ इस तरह से। मैंने लिखा है पहले, करा नहीं है मल्टीप्लाई, आपको ज़रूरत नहीं है इस टर्म को लिखने की, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने मल्टीप्लाई लिखा है यहाँ पे, और ये टर्म एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन करा, देखिए कुछ इस तरह से। tan a का मल्टीप्लाई 1 से, tan 3a का मल्टीप्लाई 1 से tan 3a, tan 3a का मल्टीप्लाई इससे tan 3a tan 2a tan a प्लस tan 2a एज इट इज़। ये दोनों टर्म उठ के, ये दोनों टर्म उठ के इधर जाएगी, और ये अकेली टर्म उठ के इधर जाएगी। तो जो हमको प्रूव करना था वो हमारा आंसर आ गया, करेक्ट। अब देखिए इसके नीचे एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने, पर मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको tan 3a का ही क्वेश्चन है। मान लो आपको ऐसा आ जाए, tan 11a माइनस tan 6a माइनस tan 5a इज इक्वल्स टू tan 11a tan 6a tan 5a। तो अपने को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा कौन है, 11, उसको हमको काय में चेंज करना है, 6 और 5 में चेंज करना है। ओके, आप करके देखिएगा, बनेगा ये, नहीं बने तो आप मुझे बताइएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट। देखिए tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू इतना प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। हमने स्ट्रेट अवे इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया, देखिए ये चेंज करा, इसको हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया। हमने एलसीएम लिया, अब एलसीएम लेते ही क्वेश्चन का आधा पार्ट सॉल्व हो गया। देखिए डिनोमीनेटर आ गया आपका, ये रहा। लेकिन अब इस कॉस स्क्वायर बी और इस कॉस स्क्वायर को हम कैसे हटाएंगे, तो इसको बहुत सिंपल सा तरीका है। हम इनकी 10th क्लास की जो आइडेंटिटीज है वो लगा देंगे कुछ इस तरह से। देखिए कॉस स्क्वायर बी के प्लेस है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए के प्लेस है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए कुछ इस तरह से। साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी। ये दोनों टर्म अपोजिट है साइन में, और सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, और जो बचा वो आपका आंसर है।